नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 3 प्रमुख बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी की पेंशन्स को लेकर इस वक्त की इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। सरकार का जबरदस्त फैसला आप सभी के लिए आया है, आदेश इसके लिए जारी हो चुका है। रिटायरमेंट को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पर 68 लाख पेंशन धारकों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। तो एक के बाद एक तीनों बड़े अपडेट की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। पहले अपडेट की बात करें दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। पीएफ ट्रस्ट के कारण पैसा वापस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पहली बार बोला। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का निर्देश इसको लेकर जारी हो चुका है। इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार ईपीएफओ ने आप सभी को लेकर क्या बयान दिया है, क्या कहा है और पीएफ ट्रस्ट के कारण पैसा वापस कैसे मिला है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किया क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव, कुछ किए बिना ही दोस्तों मिलेंगे नॉमिनी को रकम। दोस्तों आखिरकार आप सभी को कैसे दोस्तों ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बदलाव हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईपीएफओ के खिलाफ हाई कोर्ट्स में कई याचिकाएं दायर। जी हां दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। तो इसको लेकर बात करेंगे कि आखिरकार हायर पेंशन को लेकर कोर्ट के अंदर क्या क्या याचिकाएं दायर की गई और इससे आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 8वें वेतन आयोग के साथ साथ 54% महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी हो गए, राज्य कर्मचारी हो गए या फिर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों पहली और बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। पीएफ ट्रस्ट और ईपीएफओ पर बड़ी बात आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पीएफ ट्रस्ट के कारण पैसा वापस, ईपीएफओ पहली बार बोला कि केंद्रीय भविष्य निधि आयोग के क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ईपीएफओ बोला कि दोस्तों आरपीएससी ने ऐसा क्यों निर्णय किया, तो आवश्यक ही ट्रस्ट रूल की वजह से किया होगा। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ट्रस्ट के नियमों के उल्लंघन के आधार पर ईपीएस 95 हायर पेंशन का डिमांड लेटर वापस ले लिया, जमा पैसा वापस कर दिया। 20 से 30 लाख रुपए ईपीएफओ के खाते में जमा होने के बाद उसे लौटाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर ईपीएफओ ने ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब भी दोस्तों सामने आ चुका है। सवाल का जवाब ईपीएफओ के मुख्यालयों की ओर से आधिकारिक रूप से दिया गया। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर ईपीएफओ ने कहा कि जब पेंशन की एलिजिबिलिटी तय होती है तो पात्रता के लिए यहाँ पर सभी रूल्स रेगुलेशन का पालन किया जाता है। ट्रस्ट रूल को भी देखा जाना होता है। अगर आरपीएफसी ने ऐसा कोई निर्णय है तो दोस्तों आवश्यक ही ट्रस्ट रूल की वजह से ही किया गया है, जो कि उन्हें दोस्तों उनका आपको स्पष्टीकरण दिया गया है। ईपीएफओ की अधिकारियों का कहा है कि अगर आपको लगता है कि आरपीएफसी ने यह निर्णय दिया है तो यहाँ पर ट्रस्ट रूल को गलत कोट पर कर रहा है, ट्रस्ट रूल ऐसा नहीं कहता, तो आप आपके हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग रिप्रेजेंटेशन हमेशा एग्जामिनेशन करवाते हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से कोई गलत फैसला हुआ है तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। आरपीएफसी ने अपील कर सकते हैं, आप जोनल ऑफिस में लिख सकते हैं। ईपीएफओ का कहना है कि जो रूल्स है उनके अनुसार ही चलना पड़ता है। जो लोग पैसियों के काम करते हैं तो ज्यादा फायदा जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करने होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। ईपीएफओ ने सफाई में दोस्तों कहा कि किसी को भी कोई परेशानी न हो, इस पर फोकस किया जाता है। अगर किसी का पैसा गलती से हमारे पास आ जाए तो हम उसे तुरंत रिफंड कर देते हैं। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी का निर्देश है कि अगले 1 या फिर 2 महीने में सभी एप्लीकेशंस का फाइनल निपटान हो जाएगा। जहां डिमांड लेटर नोटिस इश्यू हुए हैं वहां डिमांड लेटर इश्यू होने चाहिए। जहां एलिजिबिलिटी नहीं है वह सदस्य का ऑप्शन स्वीकार करने में असमर्थ है, तो यह बात मेंबर को बतानी है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ ने किया क्लेम सेटलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम सेटलमेंट नियमों में क्या बड़ा बदलाव किया है, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने उन मामलों में राहत दी है जिनमें ईपीएफओ सदस्य का निधन हो गया है और उनका आधार पीएफ खाते से लिंक नहीं है या जानकारी का मिलान नहीं हो रहा है। अब उसके नॉमिनी आधार डिटेल्स के बिना भी पीएफ खाते की रकम पा सकते हैं। ईपीएफओ ने इस संबंध में हाल ही में सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ के मुताबिक ईपीएफ सदस्यों की मृत्यु के मामले में क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार विवरण को जोड़ने और उनका सत्यापन करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में ईपीएफ सदस्य के नॉमिनी को भुगतान करने में विलंब हो रहा था। क्षेत्रीय अधिकारी इसको मंजूरी देंगे और ईपीएफओ के अनुसार क्योंकि सदस्य की मृत्यु के बाद आधार विवरण ठीक न किया जा सकता है, इसलिए अब सभी मृत्यु मामलों में आधार को जोड़े बिना ही भौतिक आधार पर दावा सत्यापन को मंजूरी दी गई है। यह केवल क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। यही नहीं, ऐसे मामलों में धोखाधड़ी रोकने के लिए मृतक की सदस्यता और दावेदारी की जांच भी की जाएगी। यहां लागू हो सकता है ये नियम उन मामलों पर लागू होगा जहां पर दोस्तों सदस्यता का विवरण ईपीएफ यूएन में सही है लेकिन आधार का डाटा गलत है। वहीं अगर आधार में विवरण सही है लेकिन यूएन में गलत है तो नॉमिनी को इसके लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नॉमिनी को आधार जमा करने के लिए अनुमति भी यहाँ पर जो है मिलेगी। यदि आधार डिटेल्स दर्ज करवाए बिना ही किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति का आधार विवरण सिस्टम सहेजा जाएगा, उसके हस्ताक्षर की अनुमति दी जाएगी। वहीं ऐसे मामले जहां पर मृत सदस्य ने नॉमिनी नहीं बनाया तो वहां परिवार के सदस्यों और कानूनी उत्तराधिकारियों में से किसी एक को अपना आधार जमा करवाने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों इसमें कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, तो आधार में गलत विवरण या फिर आधार में तकनीकी दिक्कतें हो सकती है, आधार संख्या का निष्क्रिय हो सकता है, आधार में यूएन दर्ज विवरण के मिलान न हो सकता। ये जो मामले हैं इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव किया है। वहीं दोस्तों ईपीएफओ के खिलाफ हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दायर। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ के खिलाफ उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर टैक्स काउंसलिंग फर्म मैनेजमेंट टैक्स के और साथ ही पेंशन आंदोलन के सदस्य ने पेंशनर्स का हौसला बढ़ाया है। नागपुर के पेंशन भोगी कल्याण कुमार सिन्हा ने सोशल मीडिया पर जिक्र करते हुए यहां पर जो है ईपीएफओ पर कई सवाल उठाए हैं। ईपीएफओ ने हायर पेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल किया, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म तक भरवाया गया, उच्च पेंशन देने की प्रक्रिया का पहला चरण अपनाया जा चुका है, कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से आवेदन जमा हो चुके हैं। ईपीएफओ को आवेदन पर आगे की कार्रवाई कर रहा है। रफ्तार इतनी सुस्त है कि पेंशनर्स और एम्प्लॉयज की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। दोस्तों ईपीएफओ के पक्ष में यह भी कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयर जल्दबाजी में पूरी जानकारी दिए बगैर ही प्रक्रिया पूरा कर दिया होगा, जिसके चलते मामला उलझा हुआ है। वहीं कई कर्मचारियों ने नौकरी बदली होगी जिनका संचित पीएफ में नए खाते में स्थानांतरित नहीं किया गया, या जहां कर्मचारियों के पास पूर्ण विवरण का अभाव है उन नियोक्ताओं के अपना व्यवसाय बंद कर दिया या अन्य कंपनियों ने अपना अधिग्रहण कर लिया है। पेंशनर्स के लिए काम करने वाले यहाँ पर प्रवीण कोहली द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा गया कि 1 सितंबर 2014 के बाद के मामलों को क्रियान्वयन में देरी बहुत लंबी रही है और कई पेंशन भोगी इसके कारण पीड़ित है। कुछ लोगों के बिना लाभ प्राप्त किए हुए मृत्यु हो गई है। इन सेवानिवृत्त लोगों के लिए उच्च पेंशन की गणना की पद्धति के कारण पेंशन की मात्रा काफी कमी हो गई है और इस पर उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दोस्तों हाल फिलहाल में दायर की गई है। यानी कि आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, उनके खिलाफ हाई कोर्ट्स में बहुत सारी याचिकाएं जा चुकी है। हायर पेंशन को लेकर ये तमाम याचिकाएं होने वाली है। अब देखते हैं हाई कोर्ट से इन याचिकाओं पर कब सुनवाई होती है, क्या इसको फैसला लेकर निकल कर आ सकता है। इसके बारे में भी दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को भी आप लाइक जरूर करते जाइएगा।